रीवा के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार किस कदर होता है, इसकी वानगी कई बार देखने को मिलती है। लेकिन मामला तब और संगीन हो जाता है जब सत्ता पक्ष से जुड़ा कोई व्यक्ति या कोई परिजन ऐसे कांड कर देता है जो मीडिया की सुर्खियां बन जाए। ये जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, ये आज रीवा कलेक्ट्रेट आए थे कुछ मांगों को लेकर। मांगों के साथ में एक इनकी मांग ऐसी थी, और या यूं कहें कि सत्ता पक्ष के पुत्र जो कि सचिव हैं, जब मामला उनका आ जाए तो कहते हैं कि खबर और संगीन बन जाती है। ये दरअसल इनके गांव में कुछ साल पहले एक ग्राम पंचायत के लिए पैसा आता है। ग्राम पंचायत कहीं और बननी थी, ग्राम जो पंचायत भवन होती है वो कहीं और बननी थी। उसे ले जा करके पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी के पुत्र कहीं और बनवाते हैं, कहते हैं कुछ पैसा भी निकाल लिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? रहीश चतुर्वेदी। क्या है मामला? मामला ऐसा है कि ग्राम पंचायत अतरैला 12 में पंचायत भवन का रास आज एक 5-6 महीने पहले से तहसील है। हाँ, तहसील त्योंथर है, आई हुई है। तो उसमें पैसा तो पहले ही निकाल लिया गया, ठीक है, पैसा निकाल लिया गया। काम क्या है कि पंचायत 6 किलोमीटर के रेंज में अगर माना जाए तो है। जो है ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं। हाँ, अच्छा। अमाओ नहीं, सॉरी, अतरेला 12 मुख्यालय है, अतरेला गांव है, चिल्ला है और ढड़ोखर गांव पड़ता है। अच्छा, टोटल 15 वार्ड हैं। ठीक है। 7 वार्ड मुख्यालय में है अतरेला 12 में, 7 वार्ड चिल्ला में है और 1 वार्ड ढड़ोखर में है। ठीक है। तो मुख्यालय जो है मुख्यालय में बनना चाहिए, हम ग्रामवासी यही चाहते हैं। हाँ, और अगर मैं कहता हूँ मुख्यालय आप कहीं और बना रहे हैं तो आप ग्रामीण वासी से कोई कुछ मीटिंग करेंगे, कुछ करेंगे। हमारे माननीय जो उप सरपंच जी हैं, इन्हीं को जानकारी नहीं है कि हमारा भवन कहाँ बन रहा है। मतलब इतना भ्रष्टाचार थोड़ी होना चाहिए। हम लोग 6 किलोमीटर दूर, हम आप बताइए, हमारा ये रीवा जिला है तो मुख्यालय रीवा में ना बना के आप मनगवा जाएंगे कलेक्ट्रेट बनाने? वहाँ पे उचित है? उचित नहीं है। इतनी बड़ी राशि 37-37.5 लाख का भवन बन रहा है, पूरे पंचायत के लिए है, तो कम से कम उसका लाभ तो हमें मिले। आप 6 किलोमीटर दूर बनाएंगे तो उसका लाभ कैसे ले पाएंगे हम लोग? क्यों बन रही है? ये स्वीकृत कब हुई थी पंचायत भवन की? ये 6 महीने के करीब हो गए हैं। और पहले कहाँ बननी थी? पहले तो अतरैला 12 में ही बननी थी, मुख्यालय के पास ही, निकट 100-200 मीटर के रेंज में। उसके बाद फिर इनको न जाने कैसा क्या हुआ, ये रास का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहते थे, क्या करने चाहते हैं, कोई इसका वो नहीं है। आप क्यों नहीं बना रहे हैं? क्या बोलते हैं? सचिव से आपकी बात हुई होगी, क्या बोला उन्होंने? हम तो अपने सरपंच सचिव से बात करते हैं तो हमसे कोई बात ही नहीं करता। बोलता है कि ऐसे उप सरपंच हो, पड़े रहो एक किनारे। हमसे कौन कहता है? ये सचिव सरपंच दोनों कहते हैं। और हमें आज तक किसी भी ग्राम सभा में न बुलाया गया, ना ये मुझे पता कि ग्राम सभा कब होती है, कैसे होती है, कहाँ होती है, मुझे आज तक ये भी नहीं पता चला। शुरू में जब मैं बना था उसी समय 1-2 बार हुई थी तो मैं गया था। उसके बाद आज तक ग्राम सभा मुझे पता ही नहीं चलता, ना मुझे कोई सूचना मिलती, ना मैं पूछता भी हूँ तो बताया भी नहीं जाता कि क्या है क्या नहीं। बोलते हैं तुम सरपंच हो, तुमसे कोई मतलब नहीं है, सरपंच सचिव से मतलब। ग्राम इतने बड़े प्रोजेक्ट 37-38 लाख का प्रोजेक्ट है, ना इसकी ग्रामवासियों को भनक है, ना तो ग्राम सभा की बैठक हुई। इस हमारे पेपर में 9 पंचों का दस्तखत है। उप सरपंच साहब यही हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। अब मैं मानता हूं कि अनंत पनन में हम लोगों की अब जब कार्रवाई 1 महीने चल रही है तो हो सकता है लीपा पोती के लिए ग्राम सभा की बैठक कागजों में हो गई होगी। हमारा मतलब आग्रह ये है कुल मिला के कि ग्राम पंचायत भवन जो है वो मुख्यालय में बने, ग्राम अतरैला 12 में बने। वो अतरैला 12 पंचायत के नाम से जानी जाती है। वो ग्राम माने जहाँ वर्तमान में बना रहे हैं, दिन रात बड़ी मेहनत से लगे हैं सरपंच सचिव साहब। 6 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ सिर्फ 1 वार्ड है। वहाँ हमारा ये विरोध नहीं है सामुदायिक भवन बने, चबूतरा बने, मंदिर बने, आंगनबाड़ी बने, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ। वहाँ की पब्लिक को इतना भड़का दिया गया है कि वहाँ की पब्लिक भी अब धमकी देने लगी है।
नहीं, लेकिन वहाँ क्यों बनवा रहे हैं? सचिव क्या कहते हैं? ये सचिव और सरपंच के अंतर्गत आता होगा ना ये सचिव काम? साहब से हमारी बात हुई थी, आज से 1 महीने पूर्व हुई थी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं पब्लिक के साथ में हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ कहोगे वहाँ करूँगा। हमने फिर उन्होंने उनको क्या सूझा, आज विगत 10 दिन पहले काम शुरू करवा दिया। हम लोग जान ही नहीं पाए। हम लोग तो अभी खर में ढड़ोखर में। अच्छा, ढड़ोखर गांव बहुत एकांत में है। वहाँ मैक्सिमम 100 से 120 के बीच में पब्लिक हैं। वो स्कूल का प्रांगण भी है जहाँ बन रहा है, वहाँ प्राथमिक पाठशाला भी है, वो प्रांगण के जस्ट बगल में ही बनाया जा रहा है। मैं ग्राम पंचायत का विरोध कर रहा हूँ कि ग्राम पंचायत गलत जगह बन रही है। अच्छा, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं? इसकी शिकायत हम जनपद सीओ त्योंथर, एसडीएम साहब त्योंथर, और आज हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। जिला सीओ के पास भी जाएंगे। क्या बोले वहाँ के अधिकारी? वहाँ के एसडीएम साहब जो है तुरंत जो है पटवारी साहब ने प्रतिवेदन सही नहीं दिया था। उन्होंने लिखा पटवारी के लिए, पटवारी साहब ने तुरंत पहले छुपाए रखा था कि अतरैला में जो है ज़मीनें नहीं एहसास की। एसडीएम साहब के कहने पर तुरंत उन्होंने प्रतिवेदन दिया, एक बनाया प्रतिवेदन। ये देखिए खुद एसडीएम साहब का लिखा हुआ है। फिर तुरंत जो है ये प्रतिवेदन बना के दिए। जमीन है कि जमीन है। अच्छा, आज हम लगभग शुक्रवार से आज तक आज भी एसडीएम साहब का चक्कर लगा रहे हैं। नहीं मिल रहा। हम ये चाहते हैं कि तत्काल काम रोक के यथाउचित जांच करके और मुख्यालय अतरैला में बनाया जाए। ये भवन मुख्य अतरैला में बनाया जाए। छोटी राशि नहीं है। काम कितना हुआ है मुझे काम बताएं। बेस पड़ गया है, पिलर खुदाई हो गई है, बेस पड़ गया है, जाल बंध रहा है। इतनी बड़ी राशि खर्च हो रही है तो हम भी घर बनवाते हैं, सोच समझ के बनवाते हैं। कहाँ बनवाना चाहिए? आप इतनी दूर क्यों बनवा रहे हैं? मुख्यालय में बनवाइए ना, तो हम लोग भी लाभ ले सकते हैं। वहाँ कौन जाएगा? उस गांव में आने जाने के साधन भी नहीं है। मार्ग है लेकिन साधन जो है नहीं है। प्राइवेट वाहन से किसी जाइए। को जाना हो, अगर हमारे पास मोटरसाइकिल ना हो तो हम नहीं जा सकते हैं। वहाँ कोई ऑटो नहीं चलता है, बस नहीं चलती है। हमारी जो हमारी पंचायत है वो मार्ग से जुड़ी हुई है। जो चाक घाट से सोनौरी वाला मार्ग है, मेन रोड में ही आपको ज़मीन मिल जाएगी। वहीं दोनों गांव बसे हुए हैं, 7-7 वार्ड हैं। जब 14 वार्ड छोड़ के एक वार्ड में आप क्यों बना रहे हैं? अच्छा, बनने के बाद जब आपको पता चला वहाँ पे बन रहा है तो आपने सचिव से बोला होगा, उनका क्या रिएक्शन? वो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। उन्होंने कहा सरपंच साहब जाने, और सरपंच साहब बोलते हैं कि हो गया, अब सचिव साहब जाएं। और वो बोलते हैं पैसा दे के, गाँव के 2-4 लोगों को ऐसे पकड़े हुए हैं कि उनको पैसा दे के और लोगों का दस्तखत अपने तरफ से करवा रहे हैं कि नहीं ये सही बनाया जा रहा है। ज़बरदस्ती लोगों को धमका के। एक आध बार तो ऐसी बात भी आई कि कोई कुछ बोलेगा तो SC/ST लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें ही सुनाई ही दिया। हम खुद इसीलिए मैं और भी चुप हो गया कि पंचायत के उसमें नहीं पढ़ना है, नहीं तो जेल चले जाएंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अभी आप लोग आए हैं, मिली है एक मैडम? अभी मैडम साहिबा नहीं थी। हम लोग आए हैं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। हमारा क्या है, अब चाक घाट से बहुत दूर पड़ता है, यहाँ आने के लिए भी सोचना पड़ता है, बहुत काम है। लेकिन ये इतनी बड़ी राशि है कि इसके लिए आना पड़ा। फिर 37-38 लाख रुपए का भवन बन रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सचिव जो हैं पूर्व विधायक के पुत्र हैं, तो कभी कुछ दबाव, राजनीतिक दबाव कि भैया मेरा आप कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ऐसा कुछ भी कहते हैं क्या? वो डायरेक्टली तो नहीं कहे, पर इनडायरेक्टली जो है उनके गुर्गों के द्वारा धमकियाँ आती रहती हैं। इसमें जितने लोगों को ये हस्ताक्षर हैं, लोग जा के भड़काते हैं कि फर्जी दस्तखत है। जो दस्तखत किया होगा राशन पर्ची से नाम काट दिया जाएगा। जो भी शासकीय लाभ मिलते हैं नाम काट दिया जाएगा। सचिव कहते हैं, ये सचिव के गुर्गे कहते हैं। अभी सचिव भी 1-2 जगह कहते पकड़े गए हैं। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, क्या बोले हैं वो? ये बोले हैं कि राशन पर्ची से नाम काट देंगे, अब फर्जी दस्तखत किया हो जेल भी करवा देंगे। अच्छा, इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में आप लोगों ने की? हम लोगों ने की, 1 महीने हो गया, कोई निराकरण नहीं हुआ है। हम लोग भी किसान हैं, किसानी छोड़ के 100 किलोमीटर दूर आए हैं। यहाँ आने जाने में मैक्सिमम 400 का एक आदमी खर्चा लगता है। दोबारा SDM मिले हैं काम चालू होने के बाद? नहीं मिले। मैं आज भी भेजा था और कल मैं स्वयं था पूरा दिन।
2 दिन रहते ही नहीं है क्या ऑफिस कार्यालय में, या मिलते नहीं? मिलते नहीं हैं, नहीं रहते कार्यालय में है, मुलाकात नहीं करते? मुलाकात नहीं हो पाती है। अब कहीं धान वान की ये बता देते हैं, यहाँ राउंड में वहाँ राउंड में, यही सब लोग बता नहीं, तो देते हैं। कार्यालय में नहीं रहते वो, ये कार्यालय फील्ड वर्क में पता चलता है, फील्ड वर्क में रहते हैं। नहीं, जैसे आप लोग गए तहसील में तो वो नहीं रहते वहाँ पे? नहीं, तहसील में नहीं मिले। तहसील में नहीं मिले। एक दिन मतलब मिले थे, एक दिन मिले थे तो एक लिखे दिन थे। मिले थे, उसके बाद उसके बाद नहीं मिले, या 2-3 दिन ऐसा से। तो नहीं है कि वहाँ बैठे होते हो, आपसे मुलाकात ना करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ? अब ये भी हो सकता है, राजनीतिक दबाव के कारण ना चाहते हुए भी कहना पड़ रहा है। हम दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए, तो तहसील बिल्कुल में मैं जैसे मानता कल हूँ। गए तो तहसील में नहीं थे, जहाँ उनका ऑफिस कार्यालय है, जहाँ आप बैठते हैं वहाँ नहीं थे। बाकी अब हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, फिर मान लीजिए कि अब इसमें आगे आप क्या करेंगे? मान लीजिए नहीं रुकता या कुछ नहीं होता तो हम आप क्या ही कर सकते हैं न्याय बताइए। कर ही क्या सकते हैं, न्याय के लिए दौड़ेंगे, जहाँ तक दौड़ा कराएगा दौड़ेंगे। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से ये यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है जहाँ से ये लोग आए हैं रीवा कलेक्ट्रेट, और रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं अपनी मांगों को लेकर नहीं, बल्कि पूरी ग्राम पंचायत की मांग है, जो ग्रामीण है उनकी मांगों को लेकर कि अब जो पंचायत भवन बना रहे हैं उसका सही उपयोग हो, कम से कम उस स्थान पे बनाया जाए जहाँ ज़्यादातर लोग रहते हैं, वहाँ ना बनाया जाए जहाँ कोई जंगल में बना दिया जाए जहाँ कोई रहे ही ना। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि काम तो शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे बनने आया था, अतरैला में बनने आया था, लेकिन बनाया और कहीं जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर नियमों की अनदेखी, क्योंकि जहाँ पे प्रस्तावित हुआ था कुल मिला के बनना वहीं चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि जब संयम है कोतवाल तो डर काहेगा। अरे जब सचिव साहब ही पूर्व विधायक के पुत्र हैं, सत्ता का समर्थन हो, सत्ता का हाथ हो, तो फिर उन्हें डर कैसा है? वो तो जहाँ चाहे वहाँ बनवा दे, और मन ना हो तो ना भी बनवाए। देखना होगा कि इस पे क्या होता है, या ये यूं ही भटकते रहेंगे। साथ में ही धमकी दी जाती है कि आप पर ST-80 का एक्ट लगा दिया जाएगा, गुर्गों से धमकी दिलवाई जाती है कि शिकायत नहीं करो। तो कुल मिलाकर के इनकी जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कतें हैं, वो कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि यदि पंचायत भवन का निर्माण सही स्थान में होता है तो इन्हें भी लाभ मिलेगा, साथ में ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।